तो भाई बलारा परिवार, एक गलत कदम जिसकी वजह से हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। सिल्लू बलारा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी पहलवान, जिसने की ना जाने कितना मतलब जो है ना पूरे देश में रुका रोड़ा, वर्ल्ड वाइड जो है नाम कमाया। और भाई आज जो है एक पारिवारिक एक गलत कदम की वजह से पूरा का पूरा परिवार बिखर गया। और ये जो फिलहाल संकट के जो बादल हैं वो केवल एक परिवार के ऊपर को नहीं बल्कि दो परिवारों के ऊपर पूरी तरह से संकट के बादल फिलहाल मंडरा रहे हैं। उसे मामले में ताजा जानकारी के साथ हम तारकेला लाइव आ गए हैं। बहुत दुख के साथ हमने लाइव आना पड़ रहा है भाई, हमारी मजबूरी है क्योंकि दुखद है घटना, इसमें कोई दो राय को नहीं। लेकिन ऑडियंस के बार बार रिक्वेस्ट भी आने लग रही है कि भाई बलारा मामले में फिलहाल जो है मुस्कान बलारा और सिल्लू बलारा मामले में ताजा मामला क्या चल रहा है। तो इसी तरह की पूरी जानकारी के लिए एक बार फिर हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हैं। और भाई पूरे न केवल हरियाणा को बल्कि देश भर को झकझोर देने वाली दुखद घटना, यानी कि मुस्कान बलारा के द्वारा उठाया गया जो कदम है उसने बलारा परिवार को मतलब बिखेर के धर दिया है। और ऐसी कौन सी नौबत आई कि मामला बनया। हालांकि पुलिस जो है इस मामला में जांच करने लग रही है। तो फिलहाल जो है 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि पुलिस ने जो पूछताछ करी है आस पड़ोस से सिल्लू बलारा और उसके परिवार के बारे में, अब तक पुलिस के पास कोई भी नेगेटिव इनपुट नहीं है। तो राजू क्या लगा इस पूरा मामले में? सर अगर आप इस पूरे मामले की बात करें तो इस पूरे मामले में जो सिल्लू बलारा है, उसका जो भाई है, उसकी जो माँ है, उसका जो फादर है, उनके ऊपर जो मुस्कान बलारा थी उसके पिताजी की शिकायत पे एक मामला दर्ज हुआ है। और कल पंचायत हुई, पंचायत में फैसला लिया गया कि मुस्कान बलारा का अंतिम संस्कार जो होगा वो बहुअकबरपुर गाँव में होगा। और उसके बाद जो पंचायत होगी वो पूरे परिवार को पुलिस के हवाले कर देगी। और वहां से कई तस्वीरें वो निकल करके आई कि भी सिल्लू बलारा और मुस्कान बलारा जो थी, उनके जो पिताजी थे, उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी हुआ है। लेकिन वो बहस की लगभग 10 से 12 मिनट उनमें बहस चला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल उसके बाद जो सिल्लू बलारा और उसके परिवार जो था उसको पुलिस अपने साथ हिरासत में ले लेती है वहीं से, जैसा कि पंचायत ने कहा था कि हम स्पूर्द कर देंगे। पंचायत ने जो कमिटमेंट कराया था अगर भाई जैसे ही अंतिम संस्कार होगा, अंतिम संस्कार के तुरंत बाद बलारा परिवार को पुलिस कस्टडी में दे दिया जाएगा। बिल्कुल। तो उसी ऐसा ही हुआ। और वहीं से यानी कि जो जहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ ठीक उसके बाद जो बलारा परिवार था उसको सौंप दिया गया, पंचायत ने सौंप दिया उसको पुलिस को। और इस पूरे मामले में जो बहुअकबरपुर जो गांव है उस पूरे गांव की एक पंचायत जो है कल देर रात जो फरमाना गांव है मैम का, जो मुस्कान का मायका है, वहां पर गए थे जी। और वहां पर भी उन्होंने जो पंचायत थी उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था। जो मुस्कान के पिताजी हैं वहाँ की जो गांव की पंचायत उनसे 10 दिन का समय मांगा कि हमें 10 दिन का समय दो और जैसे भी होगा हम उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई बनती होगी वो करवा लेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो मुस्कान के पिताजी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मना कर गए हैं। उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है ये लोग। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात और है राजू भाई, जैसे पीछे कई बार न्यू भी सुनने में आ रहा है भाई ये जो आपसी परिवार का जो रोड़ा झगड़ा था इस मामले में पहले अभी पंचायत हुई है, पहले अभी कुछ चीजें आपस में चल रही हैं, कुछ इसके बारे में हाँ, इस पूरे मामले में क्या है कि जो मुस्कान के पिताजी हैं उनका ये कहना है कि हमारी आपसी यानी कि दोनों परिवारों की बैठ के बातचीत हुई है। और जो मुस्कान के पिताजी सर उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका ये भी दावा है कि मुस्कान ने जब सुसाइड करा है तो उससे पहला कोई वीडियो भी बनाई है और वो उनके फोन में, यानी कि उनको कोई वीडियो भी भेजी है इस तरीके के आरोप भी। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उनमें एक बात और है। देखो हम भाई बहुत ही सदी हुई और स्टिक पत्रकारिता करेगा नुका कर भाई ना पक्ष ना विपक्ष, हम पूरी तरह से निष्पक्ष। तो बलारा परिवार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनमें 3-4 सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भाई यदि परिवार में आपस में मनमुटाव था तो सिल्लू बलारा का जो साड़ा है वो सिल्लू बलारा के साथ रहा करता, किस तरह की जानकारी है राजू? हाँ बिल्कुल। तो यदि मनमुटाव था तो वो कंटिन्यू साथ में क्यों रह रहा था, नंबर 1 बात। दूसरी बात और भी कई सारे 3-4 सवाल खड़े हो रहे हैं इसके ऊपर। 3-4 सवाल खड़े हो रहे हैं सर। लेकिन फिलहाल ये है कि जो मुस्कान के पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो ये जो पूरा परिवार है इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, हमारी बेटी के साथ
गलत हुआ है उसको प्रताड़ित किया जाया करता। उस जो सिल्लू बलारा उसके कई लड़कियों के साथ संबंध थे। इसी तरीके की बात ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये खुद जो मुस्कान के पिताजी हैं ये उनके आरोप है। हम वो चीजें जो है वो सिर्फ पब्लिक को रख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये चीजें आरोप लगाई है, हम नहीं कह रहे अपने पास कुछ से। भी हो, बहुत ही दुखद ये माहौल है और दोनों ही परिवारों के लिए संकट की घड़ी है इस समय। क्योंकि देखो भाई, परिवार बिखर गया है पूरी तरह से, और एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा नाम जिसने कि न केवल हरियाणा में, न केवल पूरे देश में, बल्कि वर्ल्ड वाइड अपना लोहा मनवा रखा है, और उसके बावजूद भी इस तरह की दुखद घटना के दौर से जो है पूरा परिवार गुजरने लग रहा है। तो इस मामले में देखो, हम तो नहीं कहा भाई किसी के लिए भी गलत नहीं हो पावे, और तो इस फालतू तो के कमा, और पुलिस प्रशासन भी हालांकि इस मामले में जांच पड़ताल करने लग रहा है। और घटना काफी दुखद है, झकझोर देने वाली है पूरे, मतलब यानी कि न्यू कह सका कि पूरे प्रदेश को और पूरे देश को झकझोर देने वाली दुखद घटना है, जिसने कि सब कुछ सारा सिस्टम मतलब जो है हिला के रख दिया है। तो राजू भाई, बहुत ही दुखद घटना है। बिल्कुल दुखद घटना है सर। और इस पूरे मामले में जो पंचायत है, यानी कि बहु अकबरपुर की जो पंचायत है, वो मैम के डीएसपी तक भी मिली है। और पंचायत ने ये कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफा कार्रवाई सिल्लू के परिवार पर मत करियो। ऐसी रिक्वेस्ट भी उन्होंने पंचायत ने जो है वो करी है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। जैसे ही पंचायतों का ये जो दौर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा, और जैसे ही पंचायत हमारे सामने जो चीजें रखेंगी उसके आधार पर फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। इस मामले में वैसे शिकायतकर्ता पक्ष की अगर मैं बात करूं तो उस तरफ से दहेज का मामला जो है वो दर्ज करने की बातचीत निकल कर आई थी राजीव। बिल्कुल। अभी इस मामले में जो है उनके पिताजी ने तो ये भी कहा है कि हमारी बेटी ने सुसाइड नहीं करा, उनको उसको मारा गया। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि भाई क्या इतना बड़ा किरदार सिल्लू बलहरा, जिसके पास न्यू निबेरा मतलब कितने तो इनाम उसने जीत रखे हैं, कंपाइन की बात करा, ट्रैक्टर की बात करा, बाइक की बात करा, मतलब ये बात गले से नीचे नहीं हजम होती। अगर भाई ऐसा परिवार क्या दहेज की मांग कर सका है कि यह बात हमारा भी हजम को नहीं हो रही। और भाई घटना फिर कहूँ बहुत ही दुखद और भाई झकझोर देने वाली घटना है, और ऐसी घटना मैं तो कहूँ फ्यूचर में भी इस तरह की घटनाएं ना घटें, तो बहुत ही दुखद घटना है। और इस मामले में पुलिस अपना काम करने लग रही है, जांच एजेंसी जो है वो अपना काम करने लग रही है। तो ये घटना काफी दुखद है। इस फालतू तो हम कहूँ भाई, दोनों ही परिवारों के लिए फिलहाल जो है ये घटना बहुत ज्यादा परेशानी और संकट के मतलब पूरा संकट के दौर से गुजर रहे हैं दोनों परिवार फिलहाल। तो चलो भाई, देखते हैं इसमें क्या निचोड़ निकल का होगा। बाकी आप लोगों ने क्या लगे मर्यादित भाषा में कमेंट जरूर कर दियो। और भाई मजबूरी है कि इस तरह की दुखद खबर हमने देनी पड़ रही है, बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है ये।